हेलो दोस्तों, मैं राम गौर आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी क्लासेस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके माता पिता को मेरी तरफ से नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्या, मैथ स्टार्ट करेंगे। यह आपके यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मैथ जो मैं करा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मैं जो भी चीज़ें करा रहा हूँ आपको बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इस मैथ को पढ़ने के बाद जब हमारा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ के ये पूरा मैथ खत्म हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आप सुपर टेट, एस टेट, सी टेट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट को बड़ी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ और ये मैथ है ये भी, और हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने 2 बार यूपी टेट, सी टेट दो बार क्लियर किए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने नंबर अच्छे नंबरों से पास किए हैं। और मैंने घर पे ही सेल्फ स्टडी की है बहुत ही अच्छी तरीके से। जो मैंने तैयारी की है वो बेहतरीन तैयारी की है और वो उस बेहतरीन तैयारी को मैं यहाँ आपके सामने दिखा रहा हूँ। और आप इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं वादा करता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप भी टेट, सी टेट, एस टेट को आराम से निकाल सकते हैं। मैंने डबल टेट एंड सी टेट क्वालिफाइड किया है इसी तैयारी के हिसाब से। तो आप भी तैयारी करें और आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। तो जुड़े रहें हमसे और आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सम संख्या और विषम संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अंतर्गत अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या ऋण संख्या को भी क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से कटे हुए अभाज्य संख्या होती है। तो बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है एक से बड़ी हो। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक से बड़ी हो। दूसरी बात, 2 रूल और है उसमें, खुद से कटे या वन से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। या खुद से कट जाए या एक से कट जाए तो वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे देख लेते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट, ये 97 भी क्या है आपके? ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है ये। तो यूपी टेट, सी टेट एंड एस टेट के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोगों को जोड़िए, आपका काम है शेयर करना, तो शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए और पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जो बच्चे तुम अगर जिन बच्चों के पास शेयर करोगे तो ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। बच्चों को शेयर करो, पहले वो वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद उनको पता चलेगा कि सही है या नहीं है। अगर सही होती है तो लाइक करके जुड़ जाएंगे, सही नहीं होगी तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेयर जरूर कीजिए यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि एक से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको बिना आंख बंद करके ये 25 पे टिक लगा देनी है कि 25 होती हैं। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। एक और क्वेश्चन बन जाता है इससे कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो 1 से लेके 50 तक कितनी होंगी? 15 होंगी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट, सी टेट, एस टेट में। तो उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको हर चीज़ बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ाएंगे। ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ट्रिक नहीं आएगी इसमें। हमें बच्चों को पढ़ाना है। 1 to 5 है, 5, 6 to 8 है, उन बच्चों को पढ़ाना है। तो इसीलिए हमको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। उनको भी बेसिक पढ़ाना है, पढ़ाना या नहीं, तो हमको बेसिक पढ़ाना है तो हमको भी बेसिक से ही चलना पड़ेगा। आइए, ये आपका दिया है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। कैसी होती है? सभी अभाज्य संख्या कैसी होती है? विषम संख्या होती है। लेकिन 2 को छोड़कर 2 कैसी संख्या होती है आपकी? 2 आपकी होती है बिल्कुल और सम संख्या। 2 केवल ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 ही केवल
इसलिए इसमें कहा है केवल दो को छोड़कर। क्या कहा है? केवल दो को छोड़कर। आइए, सभी भाज्य संख्या विषम संख्या होती है, सही बात है, लेकिन दो को छोड़कर। दो एक समभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन उसमें आता है कि बताइए दो समभाज्य संख्या कौन सी है, और ऑप्शन दे देगा 3, 7, 2, 1, उसमें दे देगा। तो समभाज्य संख्या, सम तो आप जानती हैं, 2, 4, 6, 8, 0 ये सब सम ही है, लेकिन दो पर आ जाए तो उस पर टिक लगा देना। दो एक समभाज्य संख्या है, ये आपको दे देना है, ऑप्शन में आ जाए तो टिक कर देना बस। आते हैं किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, किसी भी कोई भी संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसके वर्ग में क्या है, उसके वर्ग में अगर 24 से भाग दें, कितने से भाग दें? 24 से भाग दें। अगर किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग कर दो, उस वर्ग में अगर हम 24 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। इसमें आपको क्लियर वैसे ही हो रहा होगा कि किसी भी अभाज्य संख्या कोई भी हो सकती है, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करने पर क्या होगा? 24। 24 से भाग देने पर क्या हुआ? शेष एक बचेगा। तो देखो 11 का स्क्वायर है, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का। तो मैं इसका एक इनमें से उसके निकालता हूँ और डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। जैसे कि मैंने निकाल लिया है 11 का। 11 का उसके कितना होता है? 121 होता है। 121 में अगर मैं 24 से भाग दे दूं, 24 से भाग दे दूं तो कितनी आ जाएगा? 24 पंजे 120। शेष कितना बचा? एक 5 बार गया और शेष एक बचा। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी भी अभाज्य संख्या का अगर उसका उस वर्ग कर देते हैं और 24 से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होगा? रिमाइंडर एक बचेगा आपका। क्या बचेगा? एक। वही मैंने आपको यहाँ सिद्ध करके दिखा दिया। ये वही इसमें 11 का उसके प्लस 13 का उसके प्लस 17 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 22 नहीं हुआ, प्लस 23 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो इसमें एक एग्जांपल है, 11 का उसके करेंगे, उसमें 24 का भाग देंगे तो शेष एक बचेगा। 13 के में भी एक शेष बचेगा, 17 के में भी एक बचेगा, 19 में एक और 23 में एक। इनको जोड़ लेंगे तो 5 शेष बचेगा। तो सवाल में कह रहा है इतने को 24 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो अगर इनको मैंने सबको भाग दिया तो शेष 1, 2, 3, 4, 5 इनको प्लस कर लिए, प्लस करके कितना? 5 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। आप कह रहे हो 11 क्यों लिया? 7 भी ले लो आप। कितना ले लो? 7। मैंने कहा 7 ले लो। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 में 24 से 2 भाग, 24 दूनी 48। कितना शेष बचा? एक। मैंने क्या कहा? प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचेगा। ये सवाल उसमें आ जाता है। सवाल उसमें देता है कि बताइए कि अभाज्य संख्या के वर्ग में भाग देने पर शेष कितना बचता है। तो आपको बेझिझक एक प्रैक्टिकल लगा देनी है, एक शेष बचता है, बस ये दे देना है। तो आइए, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। अगर इनमें 24 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या शेष बचेगा? एक शेष बचेगा, शेष एक बचेगा। अगर इनको प्लस कर तो कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। ये बात सही होगा। आते हैं दो अभाज्य संख्याओं का योग। अगर दो अभाज्य संख्या ली और उनका योग किया गया, अगर दो अभाज्य संख्या ली उनका योग किया गया तो वो कौन सी संख्या बनेगी? आपकी सम संख्या होगी। कैसी होगी? सम संख्या होगी। लेकिन उसमें दो को ना जोड़ा गया हो, बस दो को छोड़कर अगर कोई भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो एक सम संख्या होती है। कैसी होगी? सम संख्या होगी, सम संख्या होती है केवल दो को छोड़कर। जैसे अभाज्य संख्या हमारी दो भी है, उस दो को छोड़ दो और जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको अगर हम प्लस करेंगे, उनमें से दो संख्या निकाल के अगर प्लस करें तो क्या होगा? उनका योग सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। तो आइए अगले में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या
3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 101 होती है। कितनी होती है? 101 होती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है, क्योंकि सवाल में जब वो पेपर आता है तो उस पेपर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और हम फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है, बस बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और फंसने की तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ आप बिल्कुल बहुत ही इजीली तरीके से एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 101, यानी कि 101 होती है। तो अगर इसको देख लेते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 997 होगी। कितनी होगी? 997 होगी। ये हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने हैं। अगर जैसे ही हम अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करने के लिए हमको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक से कहाँ पढ़ा रहे हैं? आरएस स्टडी क्लासेज पर हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक से पढ़ के हम यूपी टेट, सी टेट, एस टेट को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर रहे हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगले में क्या है? 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 अवश्य होगी। अगर उसमें जोड़ दिया जाए 3 अभाज्य संख्या हो, 3 अभाज्य संख्या ली और हमारी 2 भी कई संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर 3 अभाज्य संख्या ली, अगर उनका जोड़ सम संख्या आता है, अगर 3 अभाज्य संख्या कोई सी भी ले ली हमने, अगर उनका जोड़ सम संख्या आता है तो उसमें एक 2 भी होगी, 2 भी क्या ऐड होगी, तभी आपका सम संख्या आएगी। जैसे 3 अभाज्य संख्या है, संख्याओं का योग, जैसे 3 अभाज्य संख्या मैंने ली 3 5, 3 5 ले ली, 2 प्लस 2, तो 5 3 8 2 10। अगर तीनों का अगर जोड़ सम संख्या आ रहा है तो उसमें 2 अवश्य होगा, 2 अवश्य होगा, 2 तो होगा ही होगा। अगर 2 नहीं होगा और 3 अभाज्य संख्या को जोड़ लो, 3 और 5 कितने? 8, 8 7 कितने होते हैं? 15। तो 15 क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या होगी, सम संख्या नहीं होगी। अगर वो 3 अभाज्य संख्या को जोड़ना है और उनको सम करना है तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। ये चीज है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट में जरूर हमको बताएं कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेसिक से। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और बहुत अच्छी तरीके से मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। तो आइए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उसमें एक अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अवश्य होगी, 2 अवश्य होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 1080 है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं जब तक, क्योंकि इन जो 3 सवाल मैंने यहाँ लिखे हैं 1 2 3, इन तीनों सवालों को कराने से पहले ये मुझे मिटाना पड़ेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ जब तक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। मुझे आपके कमेंट मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, नाइस वीडियो, नाइस क्लास, आप ऐसे लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके इसी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। और मैं ये चैनल ऐसे ही चलता रहेगा और इस चैनल पर ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी। आप बस पढ़ते रहिए, आप बस पढ़ते रहिए। मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। तो आइए सवाल करते हैं। सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 1080 है। 1080 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो निकाल लो। इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 से इसको काट दो, 5 बार कट गया, ठीक है। और 2 से इसको काट दो 4 बार, फिर 2 से काट दो इसको, 2 से 2 बार और 2 से 7 बार, ठीक है। फिर 2 से काट दो,
2 से एक बार, और 2 तिया 6, और 2 पंजे 10। अब 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। फिर से 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15। फिर 5 से काट दो 1। तो ये देखो आपके आवाज गुणनखंड है। क्या है ये? आपके आवाज गुणनखंड है। एक तो आपकी आवाज है नहीं, तो एक तो होगी नहीं। तो 1080 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके आवाज गुणनखंड हो गए 1080 के। तो बताइए आप ऐसे निकाल लेंगे या नहीं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3, ये 3 है तो 2 की घात 3 मल्टीपल 1 2 3, 3 की घात मल्टीपल 5 की घात 1। ये आवाज गुणनखंड है इसकी 1080 के, ये आवाज गुणनखंड है। तो बताइए सवाल आपकी समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में ये आ गया होगा मैं जानता हूँ। लेकिन आपको बड़े ध्यान लगा के इस क्लास के अंदर बैठना होगा और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के ही हम बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर समाज में ही नहीं, कहीं भी हर जगह जहाँ जाना चाहते हो वहाँ, जहाँ गए हो वहाँ, अगर इज्जत पाना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हमको हर जगह क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और उस इज्जत और सम्मान की खातिर हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और पढ़ लिख कर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो सब पूछेंगे। अगर कुछ नहीं बने तो समझ लेना आपको कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या, आज के ज़माने में मैं आपको बता दूं कि जिसके पास नौकरी है वही उसी को सबसे ज़्यादा पूछते हैं, भले ही वो ना पढ़ा हो, प्राइवेट से कर लिया हो, उसे घर बैठे कर लिया हो, पैसे पैसे दे के नौकरी को लग गई हो, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी हमारे सामने। पता है क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी है, वो सफल है, तो उससे ही सब लोग पूछेंगे, हमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, और हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करें और पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए पढ़ो। वो चाहते हैं तुम्हें सफल बनाना, और तुम क्या चाहते हो ये बताओ? तुम भी तो यही चाहते हैं कि हम भी सफल हो। तो सफल को कैसे होना है? पढ़ के अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ो, खूब सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब का सहारा लो। हम जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारी अच्छी लगी तो हमारी पढ़ो, किसी और की अच्छी लगी तो किसी और की पढ़ो, जिसका समझ में आ जाए उसका पढ़ो। तो आइए इसके 2 सवाल और उनको मैं कर लेता हूँ। मैं इसको बता देता हूँ। आइए सवाल नंबर 2 आपका, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 हो तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। तो वो कह रहा है 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, चार लगातार प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? x, एक तो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 1 2 3 x प्लस 4 बराबर कितना है आपका? 222। ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4, तो जोड़ लो, 1 2 3 4x और 4 3 7 7 2 9 प्लस 9 बराबर कितना होगा? 222। 222 ही होगा ना। अब 222 अब 4x बराबर 222 माइनस 9, इसमें से घटा दो, 4 3 7 7 2 9, 9 इसमें से घटा दो। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा? घटा दो, 4x प्लस
तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से घटा दो इसको, 222 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा। यहाँ x एक गड़बड़ हो गई थी, x x+1 x+2 x+3 संख्या होगी, तो मैंने यहाँ x+2 कर दिया था डायरेक्ट, ये गलती हो गई थी इसमें। तो आइए 222 में से 6 घटा देते हैं, कितना बचेगा। यहाँ इससे क्या लेंगे, 12 12 में से 6, एक में 216, कितना बचेगा 216। अब x बराबर 216 बट्टे क्या होगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 होते हैं और एक इसमें 4 चौके 16 होती है, कितनी होगी 54 होगी। तो आपकी पूछा उसने कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा उसने सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, x+3 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x+3 है। तो x+3 के अंतर्गत क्या करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 54 रख देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 54 रखेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, तो x का मान हमारा कितना निकला है 54। तो यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे 54। तो यहाँ क्या, तो x की है 54 प्लस 3, तो 3 है ही। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 54 और 3 57। ये आपकी बताइए, सवाल समझ में आया क्या। एक बार और समझा देता हूँ। 4 लगातार प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो x प्लस x+1 ये हम भूल गए थे, x+2 x+3। तो इनको हम लोग 3 2 5 5 और 6 हो गया। और x कितनी है, 1 2 3 4 x है, बराबर 222 उसमें दिया है सवाल में, ये देखो 222 दिया बराबर 222। अब ये 6 यहाँ प्लस की तो यहाँ ये माइनस की होगी। तो 4x बराबर 222 माइनस 6। तो 222 में से जैसे 6 मैंने माइनस किया 216 बचा। तो x बराबर 216 हो गया। तो 4 इस x के मल्टीपल में, तो ये क्या कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, 216 के भाग में आ जाएगी। तो x बराबर इसके 4 कैसे भाग दी, 54 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 54। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी है इसमें, x+3। तो x के क्या रहेंगे, 54 रख देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो 54 और 3 57। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 57 होगी। तो बताइए आपकी समझ में आया या नहीं आया। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूँ। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मैं इसको मिटा के सवाल नंबर 3 कराने वाला हूँ। मिटा दो। ये सवाल हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब इसको कर लेते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा। 5 लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा। 5 लगातार सम संख्या कौन कौन सी होंगी, x x+2 5 लगातार। पहले से 5 लगातार सम संख्या का योग पांच लगातार सम संख्या का योग कितना होगा। तो 5 लगातार सम संख्या x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, 1 2 3 4 और x+8 है। तो सम संख्या है, क्या ही संख्या है, सम संख्या है। तो आपकी ये सम संख्या होंगी, इसी हिसाब से जैसे मैंने अभी सवाल किया था वो सवाल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बराबर आपका क्या दिया है इसमें, 330 क्या दिया है,
330। तो जोड़ लेते हैं 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो गए आपके? 14 4 18, 18 2 कितने हो गए? 20। और x कितने? 1 2 3 4 5x प्लस 20 बराबर 330। तो 5x बराबर, यहाँ देखो, 5x बराबर 330 माइनस 20, ये प्लस का था इधर हो गया माइनस का। तो 5x बराबर 310। अब x बराबर 310 बट्टे कितना आ जाएगा? ये गुणा में इसके, तो ये भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 5 का 30, ये 5 में 10, 62 आ गया। x बराबर 62 आ गया। तो ये पूछ रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 8। यहां कर लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 8। x प्लस 8 है तो हम कैसे करेंगे? अगर सबसे बड़ी संख्या ये है x प्लस 8, तो x बराबर दिया है हमारा कितना? 62। तो जब x बराबर 62 दिया है हमारा, तो x की जगह क्या रखना है? 62। तो 62 प्लस 8 बराबर कितने होते हैं? 70। ये आपका क्या हुआ? आंसर होगा। अगर ऐसे आपकी समझ में नहीं आया है तो क्या करेंगे? ज्यादा x लिखी है वहां 62 लिख दो और उन सबका जोड़ 330 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। अगर 330 नहीं आता है तो आंसर हमारा गलत है। तो एक बार इसको भी चेक करके देख लेते हैं। इसको चेक करेंगे कैसे? 62 रख लो, यहाँ भी 62 रख दिया मैंने, प्लस यहाँ भी 62 रख दिया, प्लस 2 प्लस 62 प्लस 4 प्लस 62 प्लस 6। अब इनको सबको जोड़ लो। अगर ये प्लस 62 प्लस 8, अगर ये सब 330 हो जाते हैं तो हमारा ये सवाल सही है, अन्यथा ये गलत है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सवाल कैसे लगे? आपको ये सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे। आई होप, मैं जानता हूँ कि आपको इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी सवाल पढ़ रहे हैं बिल्कुल एक दो बार मेरे इस वीडियो को देख लिया करें। देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें ये बेसिक नहीं आता, बिल्कुल ऐसा लगेगा अब हम सीखे बेसिक क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं वीडियो तो यहीं खत्म करूँगा क्योंकि अब ये यहीं तक है, बस आगे अब कल कराएंगे। लेकिन मेरी वीडियो को 2 बार जरूर देखा करें। 2 बार देखने से क्या हुआ, एक बार समझा हुआ दूसरी बार समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। जैसे ही आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा तो समझना कि आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो आप उन क्वेश्चनों को देख के ये कहेंगे क्या बात है, मज़ा आ गया। ये सवाल तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं RS स्टडी क्लासेज पर। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बिल्कुल दबाना ना भूलें। और लाइक की तो हम बोलेंगे नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे, हमारा समझाना आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक तो वैसे ही कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।